बिस्मिल्ला जी। अज थोड़ा सियासत च असी वड्डी सियासत करन जा रहे हैं, वर्करां दी सियासत करन जा रहे हैं ते जिहड़े अखबारी कारकुनान उन्हां दी गल करन जा रहे हैं। ते अज साडे नाल मौजूद ने सैयद इकराम बुखारी। इकराम बुखारी एपनिक दे चेयरमैन हैगे ने, लेकिन असी इन्हां कोल पुछांगे एपनिक है की है जी, दसना जरा। बहुत शुक्रिया जनाब लतीफ़ भाई, आपने तुसी सानू इजाज़त दी, अज मौका फराहम किया है। एपनिक मुल्क भर दे पाकिस्तान दे कोने कोने ते मौजूद जिहड़े मीडिया वर्कर्स ने उन्हां दी नुमाइंदा तंजीम है। इहदे अंदर जर्नलिस्ट नॉन जर्नलिस्ट दी कोई कैद नहीं, एक छत तले काम करने वाले सारे मुलाजमीन एक ही सेठ दे मुलाजिम होंदे ने, एक ही मुल्क दे लोग ने, एक ही डिपार्टमेंट दे लोग ने। ते इन्हां सारियां दी मुश्तरका जद्दोजहद दी अलामत है एपनिक। एपनिक यानी APNEC, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जी है वो इसका एक हिस्सा है, इसके इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक फेडरेशन है खुद, और एपनिक भी एक फेडरेशन है। और इन्हों के पूरे मुल्क सूबाई सतह पर बल्कि जिले सतह तक इन्होंने यूनिट्स मौजूद ने। ये दो फेडरेशन मिलकर एक कन्फेडरेशन बनाते हैं, APNEC, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन। हुण ये कि इसका नाम चूंकि बहुत पहले बनी सी तो इसका नाम ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर है, वरना हकीकत इलैक्ट्रॉनिक मीडिया समेत सारे रिप्रेजेंट करती है। एक और गल हैगी है, ये दसना असी क्योंकि इसका बड़ा ताबनाक माजी है, और मैनू पता है बरना साहब बनाई और सारे लोगों ने रल के बनाई। मैं थोड़ा जिहा चाहांगा साडे सुनने वालिਆਂ ਨੂੰ दसो ये किन्ना लोकां बनाई ते कौन कौन इहदे नाल रहा। ये बड़ी ज़रूरी गल है, और ये पाकिस्तान के तकरीबन हर मीडिया वर्कर को पता होनी चाहिए, बल्कि मैं कहना आवाम को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि एपनिक जी है एक ऐसी मदर बॉडी है। इसका काम यह है कि ये सिर्फ मीडिया वर्कर वास्ते काम नहीं करती, बल्कि पूरे पाकिस्तान के आवाम की आज़ादी और इंसानी हकूक वास्ते काम करती है। अगर मीडिया आज़ाद होएगा और मीडिया का वर्कर खुशहाल होएगा, मीडिया का वर्कर बालिग नज़र और बाशऊर होएगा, तो फिर पूरे मुल्क के लोगों को असरात मिलणगे। तो ये बहुत बड़े बड़े टावरिंग परसनैलिटीज सन। मिनहाज बरना साहब जेडे साढ़े PFUJ के एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नामवर शख्सियत, बहुत बड़े साफ़ी रहे हैं। मिनहाज बरना साहब इसके पहले सदर सन, इसके पहले चेयरमैन सन, और उस तो बाद वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट बने। इसी तरह अब्दुल हमीद छाबरा साहब, अब्दुल कदूस शेख साहब, ये बहुत बड़े बड़े लोग ने। ये जड़े इसके मतलब है मरकजी चेयरमैन रहे ने इसके, और इस सेक्रेटरी जनरल के अहदे ते भी बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं। तो निसार उस्मानी साहब और मिनहाज बरना साहब की जी फिलासफी है, ये उन्होंने लैके अगे चलने वाली तंजीम है। अच्छा, एक और गल मैं तुहाडे कोल पुछना चाहना कि अजकल जिहड़ा रौला पिया है, ये पहला कौन सी कुकड़ी सी कि अंडा सी कि ये रौले जिहड़े पए न, ये भी मैं चाहना भी लोगों को पता लग जाए कि एपनिक विचों ही असां PFUJ कड्डी, फिर असां अपने लोगों को थोड़ा एंटरटेन करने वास्ते प्रेस क्लब कड्डिया। ये भी थोड़ा जिहा दस दिओ लोगों को। एपनिक जी है ना, एक क़याम पाकिस्तान तो पहले भी मुतहदा हिंदुस्तान दे विच भी एक तंजीमी ढांचा मौजूद सी। अंग्रेज़ के दौर और कुछ होवे ना होवे, कुछ ना कुछ सहाफत और आज़ादी सहाफत मौजूद सी। दस्तियाब सी बहुत बड़े बड़े लोग, नामवर लोग जैसे कायद आज़म समेत जितने भी लोग सन, उन्होंने ये ज़रूरत उन्होंने पूरी करने वास्ते एक पूरा साफती ढांचा मौजूद सी। मुतहदा हिंदुस्तान जी पाकिस्तान के बनने तो बाद ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन सब तो पहले बनी, और फिर इसनू यानी अखबारी मालकान जिहड़े पाकिस्तान बनने तो बाद जिहड़े लोग आ गए पैसे वाले सरमायादार, उन्होंने इस शोबे को भी कब्जा कर लिया, और फिर उन्होंने इसनू तिजारती बुनियाद पर चलाना शुरू कर दिता। तो जाहिर है कि सहाफत जी है अगरचे चलानी तो प्रोफेशनल तरीके नाल ही चाहिए, लेकिन ये उस तरह का बिजनेस नहीं है कि जिवें कोई तेल बेचने वाला हो या दुध बेचने वाला हो। ये एक नजरियाती काम है, पढ़े लिखे बाशऊर आदमी का काम है। तुसी मैं पब्लिक को समझाने से खास गल करांगा, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं एडवांस माजरत चाहना कि जिवें अल्लाह पाक उत्ते बैठा है और एक अजीम कुवत है, और वो अपने बंदियां दी रहनुमाई वास्ते उतों अपने फरिश्ते भेजदा है, अपनी किताबां विचों इत्थे हदायत भेजदा है। बिल्कुल यही काम सहाफ़ी दा है कि सहाफ़ी उत्ते इकतदार ते बैठे लोगों को प्रोटेक्ट करता है कि भाई वो आवाम के नुमाइंदे ही उत्ते आन, और उस कुर्सी उत्ते आवाम की मुश्किलात को हल करने वाले लोग आन। तो इस मकसद वास्ते एपनिक बनाई गई। और उस ज़माने चूँकि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं सी, अखबारात ही वाहिद जरिया होंदे सन, अखबारात, रसाइल और जराइद, तो ये बने। लेकिन बहुत जल्द ये होया कि मालकान ने
दुनिया विच अपना मतलब है कि उस सिस्टम विच लग के सरमाएदार नूं प्रोटेक्ट करन, क्योंकि सरमाएदार सारे काबिज हो गए इस बहुत बड़े शोबे दे उत्ते, पाकिस्तान दी नज़रियात उत्ते काबिज हो गए, उन्होंने इनू गर्दन तो पकड़ लिया और ये बिजनेस की तरह चलाना। उन्होंने फिर रिश्ता किया कि कारकुनां नूं तकसीम किया, उन्होंने क्या यह जिहड़ा बंदा बैठा है ये सब एडिटर जिहड़ा है साफ़ी है, यह रिपोर्टर जिहड़ा है साफ़ी है, फोटोग्राफर है जर्नलिस्ट है, तो बाकी जिहड़े लोग काम कर रहे हैं ताकि साडी कुवत कम हो जाए, क्योंकि ये लोगों को दसना बहुत जरूरी है कि एक दौर ऐसा भी आई से अयूब खान दा जदों उसने बिल्कुल मीडिया नूं रगड़ दिता सी और मालकान जिहड़े ना बिल्कुल लेट गए सन हुक्मरान दे अगे, जिस तरह हुण भी साडे मालकान लेट जांदे ने अपने थोड़े जे फायदे वास्ते। ते बहुत वड्डी हड़ताल हुई सी और इस एपनिक दी बदौलत इतनी वड्डी हड़ताल हुई कि मशरकी पाकिस्तान और इस मगरबी पाकिस्तान कोई अखबार नहीं छपे कई दिन तक। बिल्कुल इस वजह तो मालकान ने फिर ये किया कि उन्होंने कहा जी कि इन्होंने एक लॉलीपॉप दे दियो, और साढ़े अंदर भी चूंकि गुरबत बहुत ज्यादा है, जिसनों थोड़े 4 पैसे की चमक दिखा दियो, कोई अपॉर्चुनिटी दस दियो तो साढ़े लोग विकण से तैयार हो जाते हैं। और चूंकि सहाफत ऐसे लोग आ गए जिहड़े खुशहाल किस्म के लोग सन और उन्होंने एजेंडे इंटरनेशनल और नेशनल किस्म के सन, उन्होंने पब्लिक नाल या आवाम नाल किसी नाल कोई गर्ज नहीं सी, उन्होंने फिर लॉलीपॉप दे के साढ़े मुकाबले खड़ा कर दिया गया कि यह जर्नलिस्ट है जी, इसकी कही हुई गल है ना जी, सहीफा है। बाकी जिहड़े लोग काम करते हैं, हालांकि कोई जर्नलिस्ट जर्नलिज्म कर ही नहीं सकता अगर उसके नाल एक पूरी टीम मौजूद ना हो। कैमरे के सामने बैठे वाला शख्स तो नजर आ रहा है, कैमरे के पिछे वाला शख्स बड़ा इंपॉर्टेंट है जिहड़ा तुहानूं विखा रहा है। तो इसी तरह अखबार निकलता है तो अखबार की तहरीर तुहाडे तक पहुँचती है, लेकिन उसनूं अखबार की शक्ल लियाण तक बहुत बड़ा एक मरहला है। और अगर वो सारे मुतमईन और खुशहाल होंगे तो निज़ाम चलेगा। मालकान ने अपने सरमाए नूं बचाने वास्ते कारकुनां नूं तकसीम करने वास्ते तकसीम कर दी। असल गल है कि असी सारे मीडिया वर्कर हाँ, बिल्कुल एक छत तले काम करने वाले, एक ऑर्गेनाइजेशन काम करने वाले, दरवाजे तो इंटर होने जो PN गार्ड खलोता होंदा उतों लैके उतों एडिटर की कुर्सी तक सारे के सारे एक डिसिपलिन के लोग ने, एक सेठ के कोलों पैसे लैंदे ने और सारे दी मईशत सेम है। लिहाजा उन्होंने अलग करके मालकान ने उस हड़ताल का जिहड़ा ना वो तोड़ कढ़िया आइंदा कि इस तरह ना हो। बहरहाल साढ़े आइन विच एक गुंजाइश मौजूद है कि CBA यूनियंस बनन इदारियां दे अंदर और वो कारकुनां दे मफादात को प्रोटेक्ट करन, क्योंकि सहाफत और सहाफ़ी आज़ाद होएगा तो मुल्क खुशहाल होएगा और मुल्क दे एक बेचैन आदमी मुल्क के बारे की अच्छी गल दसेगा। अच्छा, इसकी तस्दीक तां होंदी है कि 1973 के आइन च जिहड़ा अखबारी कारकुनां दा जिहड़ा लाह बनिया और उहदे तहत अखबारी कारकुनां दी अदालत बनी, ट्रिब्यूनल बने। इहदा मतलब ये सी कि अखबारी और इहनूं शैल्टर हासिल है आइन दा, ते हुण असीं उत्थे तब्दील करना है, सिर्फ अखबारी कारकुनां दी जगह असीं मीडिया वर्कर करना है। लेकिन तुहानूं पता है कि हुण तरह तरह के कानून बन गए, प्रोटेक्शन बिल ते फलाना बिल ते तगाना बिल, ये सारे बिल जिहड़े ने ये भी वही गेम है, मालकान और हुकूमत गठजोड़। बिल्कुल असल गल तो बुनियादी यही है कि इस मुल्क के निज़ाम उत्ते, इस मुल्क के सरमाए उत्ते, इस मुल्क के वसाइल उत्ते कुछ लोग, कुछ खानदान, कुछ कुवतां काबिज ने। और मीडिया अगर आम पब्लिक नूं उन्होंने बेवकूफ़ बनाना होंदा है और मीडिया अगर सही हालात पेंट करके दसे, एक पुरसकून मीडिया होए, खुशहाल पुरसकून मीडिया है और तुहानूं वही गल दसे जिहड़ी जैनवन है, तो जाहिर है फिर इन्हां दी इकतदार उत्ते काबिज रहने का जवाब बाकी नहीं रहिंदा, इन्हां वास्ते मुश्किलात हो जांदियां ने। इस वास्ते मीडिया नूं काबू करने वास्ते इन्हां वास्ते जरूरी सी कि मीडिया नूं तकसीम करने, इन्हां ने सानूं तकसीम कर दिता। लेकिन भुट्टो साहब नूं मैं खराज तहसीन अज भी पेश करांगा कि भुट्टो साहब वाकई एक अवामी लीडर सन। उन्होंने इस मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदां नूं बचाने वास्ते मीडिया नूं मजबूत किया और एक न्यूज़पेपर इंप्लाइज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1973 आइन का हिस्सा बनाया, उसनूं पास किया, वो एक्ट पूरा बन गया। उस एक्ट के तहत साड़ी अदालतां भी बन गई, अगरचे वो कम नहीं करन देंदे, वसाइल तो उत्ते बैठे लोग एक जिहड़ी फोर्सेस ने कम नहीं करन देंदियां, वरना जो साढ़े वास्ते कानून मौजूद अगर सुते मैनू अन अमल होए तो कानून साढ़े को सारे मौजूद ने, लेकिन ये कानून ते अमल नहीं होने देंदे। और तुसीं देखो कि चूंकि मीडिया वर्कर और सहाफ़ी अपनी तंजीमां नाल इतने मुतहद ने और मुल्क दे नाल इतने वफादार ने कि वो इन्हां ते काबू नहीं आंदे। इस वास्ते उन्हां नूं काबू करने वास्ते कदे मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दे नां तो कोई बिल लै आंदे ने, कदे कोई और चक्कर कर देने। इन्हां दी कोशिश होंदी है कि एक ग्रेड 17, 15 दे 16 दे अफसर दा मातहत कर दिता जाए सारे का सारा मीडिया, और अयूब खान ने सारा चक्कर चला चुके हैं। लेकिन साडी तंजीमां मुतहद सन, अज जिस तरह असी टुकड़े टुकड़े बटे हुए इस तरह नहीं सन, तो नतीजे च होया कि एक बहुत बड़ा आमिर जिसने इस मुल्क दे विच गलाजत दा आगाज़ किया वो नाकाम हो गया। और ये जिहड़े लोग ने उसके बचूंगड़े जिहड़े चल रहे हैं ये भी नाकाम तां ही होणगे जदों असी एपनिक दे प्लेटफार्म नूं मजबूत करिए और सारे मीडिया वर्कर रखवाइए अपनी सानू एक करते हैं। देखो मैं तो बहुत वड्डी अहम गल दसा कि जिस तरह मकान बनाना हर हुकूमत आंदी वो कहती है जी लोगों को शेल्टर देंगे, इमरान खान ने भी कहा जी कि असीं इन्ने मकान बनावांगे,
भाई ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ, ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਬੇਖਬਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। लेकिन ये करते हैं, ये जर्नलिस्टों वास्ते अलहदा कोटा रख के, मीडिया वर्कर वास्ते अलहदा कोटा रख के सानू तकसीम करते हैं ताकि असीं अलहदा अलहदा लड़ाई च लग जाइए। ये सारे सानू तंजीमां नूं इस गल नूं समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करना। और एपनिक दे प्लेटफार्म ते असीं सारे कहांगे आज़ादी सहाफत बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज़ादी सहाफत की ट्रेन भी तुहाडी तां ही चलेगी जे उहदे नाल मीडिया वर्कर पूरे एक ही ट्रेन दे विच शामिल होणगे। अगर असीं अलग अलग होवांगे तो असीं फायदा नहीं ले सकदे। जी एक और गल मैं तुहाडे कोल पुछना चाहना, कदे भी मालकान ने ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਜ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੇਜ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਠੰਡੇ ਪੇਟੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल जाहिर है कि अगर सहाफत नूं भी तेल का कारोबार समझा जाएगा, सहाफत नूं भट्टा खिशत का कारोबार समझा जाएगा, सहाफत नूं ग्वाले की मंडी समझा जाएगा, तो फिर वो इस तरह डील करेगा जिस तरह उत्थे करते हैं कि भट्टे मजदूरों को कम लै लेंदे ने और तनख्वाह देने वाले टाइम उन्होंने नसा देंगे ने, उन्होंने पुलिस के परचे करवा देंगे ने, उन्होंने घरां च बदमाशियां करा देंगे ने। ये बिल्कुल सेम साडे नाल ही काम करते हैं। भुट्टो साहब का एक बड़ा कारनामा है, उन्होंने एक सिस्टम बना के दे दिता और वो सिस्टम जिहड़ा है वो ये कर दिता कि भाई एक्ट के तहत साड़ी बाकायदा एक ग्रेडिंग होती है और साडा हर 5 साल वास्ते एक वेज अवार्ड बनता है, उसके तहत साड़ी तनख्वाहां और मराहत और उसके अंदर इंक्रीमेंट वगैरह, साढ़े बोनसेस, साढ़े नाइट अलाउंस या मुश्किलात दे जो भी साढ़े मामलात ने उसके अंदर भरपूर तरीके नाल। लेकिन मालक और 2 रुपए नहीं देना चाहता, मालक इसके बजाय झूठ के कहता है। साढ़े लोगों को दसता नहीं, कहता ये बड़ी माशी हालात खराब हो गए। माशी हालात खराब से उसकी क्या मुराद होती है मैं बता दूं। एक मालिक ने 1 अरब रुपए पिछले साल कमाया था, इस दफा उसे 1 अरब रुपए में 1 लाख रुपया कम है, वो कहता है मेरा लॉस हो गया, हालांकि उसका तो कोई लॉस नहीं हुआ। वो 1 अरब का मुनाफा कमा रहा था, इस दफा 1 अरब की बजाय उसने 99 करोड़ 90 लाख का मुनाफा कमाया है, थोड़ा सा उसका मुनाफा कम हुआ है तो उसने कहा जी कि मैं वेज अच्छा मुनाफे च कमी नूं ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਰਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਬ ਐਡੀਟਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਦਨ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। मेरा मौकफ है मीडिया मुकिया नहीं, मीडिया की शक्ल तब्दील हो गई है, तुसी की कहते हो? मैं समझना जी तरक्की तो कोई नहीं रोक सकता। तरक्की तो एक हवा की मानंद और हवा चलती है तो एक कोने तो दूसरे कोने तक जाती है। ये अल्लाह की जमीन एक कोने तो हवा चलती है और आखिरी कोने तक जाती है। तरक्की कोई नहीं रोक सकता। तरक्की की बुनियाद ते मिसाल के तौर पर किसी दौर अबुल कलाम आजाद साहब का बड़ा मशहूर जुमला है, वो कातबा को बड़े परेशान सन। एक किताबत वाले जेडे ना ये बड़ा मशहूर किस्सा लोगों ने नहीं सुनिया होगा। कातिब होंदे सन, अखबार लिखते सन, खुशखती एक जमाने खुशनवीस है बहुत बड़ा एक मतलब एक शोभा होंदा सी और हजारों लोग इस तो वाबस्ता सन। कचहरियां च बैठते सन, दरखास्तां लिखनियां, अदालतां च बैठे होंदे सन, आर्डर फैसले लिखने ते अखबारात भी हद तक लिखे जाते सन। ते ओ आज तरक्की हो गई, वो कातबा की जगह पे कंप्यूटर ऑपरेटर्स आ गए, यानी इंस्ट्रूमेंट हो ही है, उसने भी तबात करनी है लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक तबात है, प्रिंटर जो एक चीज़ सारी लिख लिखा के आ जाती है, काम उन्होंने आसान कर दिता गया। लेकिन मीडिया हुई है और मौजूद है और बल्कि उसकी अहमियत जो तरक्की ज़्यादा होगी रहनुमाई की भी उन्नी ज़्यादा ज़रूरत होगी और मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मीडिया कोई काम नहीं होया, सिर्फ यह कि पाकिस्तान बदकिस्मत मुल्क है कि उत्ते सरमाएदार कुवत बैठे ने जो अपने मफाद तो अलावा कुछ नहीं करते। उन्होंने पाकिस्तान की माशी हालत इतनी ख़राब कर दी है, पाकिस्तान प्राइवेट शोबा पनप ही नहीं सके, पनपन देंगे ही नहीं। जिस मुल्क हर इदारा जैसे मुल्क 4 बड़े इदारे बनाए, हर इदारा अपना बिजनेस कर रहा है, प्राइवेट बंदा उत्थे किधर आएगा, उस वास्ते केड़ी जगह है। नतीजे च अखबारात मजबूर ने कि उन्होंने सरकार पैसे देवे और सरकार भी अपनी जेब चो पैसे नहीं देती। एक प्रोजेक्ट चलता है तो उस प्रोजेक्ट में शफाफ तरीके करने वास्ते टेंडर देना पैंदा है, इश्तिहार देना पैंदा है, पार्टियां बुलाना पैंदा है, उसकी एक पूरी प्रोसीजर है। वो इश्तिहार अखबारात नूं ये हुकूमत जदों तो आई है इसने उस इश्तिहारात की रकम कट डाउन किया है और फिर यह कि ये IMF नूं खुश करने वास्ते अपने अकाउंट भरी रखती है और लोगों को पेमेंट्स नहीं देंदी और मालकान इसका फायदा उठा के अरबा करोड़ रुपए कारकुनां दा दबा लेंदे ने। अच्छा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ABC ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਮੀ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ABC ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਛਪਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान का सबसे ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਪਦੇ। नहीं इस तरह मुमकिन भी नहीं है इस वास्ते कि तुसी सूरत हाल इतनी
गंभीर बना के रखी है। मैं समझना अखबार मीडिया होना ही नहीं चाहिए। एक जैनुअन जर्नलिस्ट के पिछे अगर कोई अखबार निकल रहा है, पहले बड़े बड़े नाम होंगे सन ना, जमींदार अखबार जो एक बंदे के नाम चलता सी ना, डॉन अखबार कायदे आजम का नाम चलता सी ना, शख्सियत होंगी है। अखबार डमी हो ही नहीं सकता, बंदा डमी है तो अखबार डमी है। हुण ये कि इसनों एक बिजनेस समझ लिया, चूंकि सरकारी लोग बह जाते हैं, हर मिनिस्टर ने 2 4 5 अपने लेतरे रखे ने जिन्होंने उन्होंने अखबार दिते ने कि उन्होंने महकमे के इश्तिहारात उन्होंने जाते हैं लाखां रुपए दे, और फिर कमीशन चलता रहे। और सब तो बड़ी गल है कि वजारत इतलात जी है, किसी मुल्क में वजारत इतलात का यह कम नहीं होता। वजारत इतलात अखबार मीडिया जी है ना, ये निजी शोबे का एक इदारा है, और इसको रेगूलेट करने से किसी मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है। एक कोई सरकारी महकमा ये रेडियो या PTV नहीं है, एक अलहदा इदारा है। इसनों तुसी मीडिया वजारत इतलात बैठाई, और वजारत इतलात का काम है कि मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन होंदा है जिन्होंने वज़ीर आज़म तो लैके तले तक सारे लोग अपनी फटीकां दे देंगे ने, भी तू करा दे, उसने वो पैसे खर्च होंगे कितों करता है, वो इन्हें अखबार इश्तिहार जो मार ताड़ करके कटता है। जदों दिल करता है कंपेन कट लेंगे ने, अरबों रुपए की कंपेन कट लेंगे ने, और अपने जाली इन्हें लेतरे अखबारों दे के तो पूरा कर लेंगे ने। जेडे जैनुअन लोग ने, मिसाल के तौर पर एक जैनुअन आदमी है, उसकी इस शोबे के विच स्ट्रगल है, उसने मेहनत की थी, उसने काम किया है, अगर उसने एक अखबार कर लिया है, उसके अखबार को फीड करना चाहिए गवर्नमेंट को, और ताई इसकी हौसला शिकनी होगी। वरना ये लेतरे अखबार जो डमी के तौर पर जिस दिन इश्तिहार मिले उस दिन छाप लाओ और अरबों रुपए 5 दाने 10 दाने 100 दाने। जी बिल्कुल जी, इत्थे एक लवांगे वक्फा, तो फिर असी थोड़ा जिहा थड़ियां ते की होंदा पिया, मुल्की सियासत की होंदी है पई, ते नवें सिरों ये जिहड़ियां दहशतगर्दी दी लहर आ गई है, ये ते फिर हुकूमत ने कुछ वजारतां नूं अवार्ड भी दिते जी, उसकी भी गल करांगे। इत्थे लैने वक्फा, वक्फे तो बाद हाज़र होने हैं। वेलकम बैक जी। थड़ा सियासत असी गल्लां करने पे, इकराम बुखारी साडे नाल हन, मैं तुहाडा यार अहमद लतीफ, ते अज असी गल्लां करन लगे हां ये एपनक दियां, मजदूरां दियां, अखबारी कारकुनां दियां, ते हुकूमती रेशा दवानियां, ते हुकूमत मालकान गठजोड़, ते ओह कहानियां असी सुणाने पे। असी हुण थोड़ा जिहा अग्गे लैके जावांगे सारे मामले नूं, डमियां तो निकल आउने आ। हुण असी गल करने आ इकराम बुखारी साहब, तुहाडे अंदर एक साफी भी तो है ना, वर्कर दोस्त तुसीं है ही हो, और उन्हां वर्करां वास्ते तुसीं लड़दे मरदे भी रहिंदे हो, भुੱਖਾਂ भी कट्टियां ते बेरोज़गारियां भी कट्टियां ते डिग्रियां भी करवाइयां ते किराया भी गले पिया, ते तुहानूं हुण पता लग्गिया कि कोई हुण राह निकलदा कि नहीं निकलदा। तुसां एक होर इस्तलाह भी कड्डी थोड़ी देर पहला मैं सुनी, ये कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं। ये भी थोड़ा वजाहत करना, ये की होंदा है जी? बस ये अल्लामा इकबाल दे अशार में कुछ सुनाना चाहूँगा, अगर किसी हो सकता है इख्तलाफ होए, लेकिन गल बड़ी वजाहत है कि अल्लामा इकबाल ने किया कि हर दौर विच कुफर ने, शिरक ने हर दौर एक नवा रूप इख्तियार किया, और इस दौर का शिरक जी ना रियासत है कि रियासत सब तो बड़ी खुदा बन गई है, वतन परस्ती, और इस दे नां ते कुछ कुवतां बैठ जांदियां ने खुदा बन के। जिस तरह असीं रोज़ दे मामलात देखते रहते हैं, और पूरे 22 करोड़ आवाम दे मुकद्दर दे जनाब खुदा बन जांदे, कहंदे सारा इख्तियार साडे कोल है, और नहीं जीण देंदे किसी नूं। और आज़ाद मीडिया होएगा तो उन्हां दी ये बदमाशी नहीं चल सकती। अल्लाह पाक ने अपने बंदियां दी रहनुमाई वास्ते फरिश्ता भेजिया, उसने अगू हदायत दी, यही काम अगे असीं चला रहे हैं कि वह आई जी हदायत है उसकी रोशनी, उसकी गाइडलाइन असीं अपने इस 22 करोड़ आवाम नूं, असीं इंडिया तो क्यों आज़ादी हासिल की जी, असीं इस हस्ते इंडिया तो आज़ादी हासिल की कि असीं पनप सकीए, फल फूल सकीए, और ये 22 करोड़ इंसान जो आज मौजूद ने, 1 करोड़ लोग अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकन। लेकिन असीं तो एक दलदल चो निकल के दूसरी दलदल फंस गए हैं। असीं तो बिल्कुल कोई आज़ादी सानू नहीं मिली। इंडिया शायद निस्बतन ज़्यादा बेहतर आसानी होएगी उत्थे सिस्टम के अंदर, इत्थे सानू नहीं दस्तियाब। असीं हर जगह मिसाल के तौर पर साढ़े जेडे अशराफिया है और पार्लीमेंट बन जाती, पार्लीमेंट जित के कौन लोग आते हैं पार्लीमेंट, मैं लतीफ साहब तुसी और इकराम जित के नहीं आता, पार्लीमेंट वही लोग जित के आते हैं जेडे मंजूर नज़र होंगे ने, और जिन्होंने इस पूरे निज़ाम की मैशत नूं, असल चीज़ है पैसा, पैसे तो बगैर कोई काम नहीं है, और पैसा गरीब को नहीं है। जिसके घर माँ बीमार पई होवे, जिसके घर मालिक मकान किराए वास्ते सिर ते चढ़िया हुए, उन्हें की अच्छी सोच सोचनी है और की कम करना है। ते ये निज़ाम के उत्ते लोग बैठे ने, ये सानू पनपन ही नहीं देंदे, और इन्होंने
कानून बनाए ने कि जी इस कानून के तहत होएगा कि गिलास इधरों चुक के इतने तुसी रखोगे तो 10 रुपए जुर्माना है। और एक क्यों मैंने रखे ने, इस किस वजह तू मैंने खर्चा सी के डुल जाएगा, मैं इस हस्ते इन्हू मजबूर है तू चुक के इतने रख देता है। उन्हें क्या सानू नहीं पता डुलेगा नहीं, लॉ ये कहते कि तू इतों जगह तब्दील की है, तेरे ते जुर्माना है, तू जुर्माना दे नहीं देगा तो साढ़े प्यादे आएंगे तेन छित्र मार दे लै जाएंगे। यह कानून इसनू कहते हैं। और ये जो अदालत ने इस कानून प्रोटेक्ट करने से ये कहते हैं हम बेरहम है, कानून जो है ना वो अंधा होता है। हम तो ये कोर्ट ऑफ लॉ, हमें कोर्ट ऑफ लॉ नहीं चाहिए, हमें कोर्ट ऑफ जस्टिस चाहिए। तो देखे चोरी करने वाले ने चोरी की क्यों थी, आपने उसको भूखा क्यों रहने दिया, आप तो रियासत थे, आप उस तक रोटी क्यों ना पहुंचा सके, उसको वो जरिया और वसाइल क्यों ना दे सके कि वो अपनी रोटी कमा लेता। अब अगर उसने भूख के हाथों मजबूर होकर इंसान बशरी तकाजे से उसने एक रोटी चोरी कर ली है तो आप उसको सजा कैसे देखते हैं, उसका हाथ कैसे काट सकते हैं? पहले रोटी तो दें, पहले रोटी तो दें जी। अच्छा हुण साफी नूं जरा छेड़िए ना सी, ये इत्थों टुर गए अपने अमरीका साहब अफगानिस्तान चों ते दहशतगर्दी पिछे छड्ड गए ते हुण रोज़ बंदे साडे फेर मरन लग पे ने। ये वार बिजनेस ते टैररिज्म भी एक बिजनेस है जी, बिल्कुल है। तो बल्कि सब तो बड़ा बिजनेस है और ये असी जा बजा देखते हैं जिसदे कोल ताकत मौजूद है, जिसदे कोल डंडे सोटे मौजूद ने, बंदूक की गोली मौजूद है, वो टेरर कर रहा है। वो गल है कि उसने अपनी टेरिटरी के अंदर उसको टेरर नहीं कहने देता, वो कहता है मैं लाओ ते अमल करा रहा, मैं रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम कर रहा या मैं अपने इदारे की रेट कायम कर रहा। हकीकत गल है कि सारे टेरर अमरीका दे तू जाना, मैं समझना मैनू हो सकता तुहाडा इख्तलाफ होवे या बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ होवे, अमरीका दे तू जाना साडे फायदे विच नहीं साडे नुकसान विच रहा है जी। अमरीका की मौजूदगी शायद असी जाहिर है साडा अपना कोई निज़ाम नहीं, असी दुनिया के निज़ाम का एक हिस्सा वां और अमरीका एक इस टाइम जिहड़ा जमीन के उत्ते एक कुवत है जिस दे माशी निज़ाम सारे। तुसी इसनू इस तरह समझो कि अगर तुहाडा बेटा बैरूने मुल्क पढ़ रहा है और तुसी उसनू तू पाकिस्तान तो पैसे कमा के फीस भेजनी है तो तुसी फीस डायरेक्ट उस मुल्क नहीं भेज सकते, तुसी फीस पहले सुपर पावर नू भेजोगे अमरीका नू, अमरीका दे किसी बैंक चो पार्क होएगी तुहाडे कोलों टैक्स कटेगा, फिर उस तो बाद वो उस रेंज विच भेजेगा, फिर वो तीसरे मरहले जाके और तुहाडे बच्चे दी यूनिवर्सिटी नू फीस जाएगी। ये है सुपर पावर। उस सुपर पावर नाल तुसी लड़ाई लड़दे हो रोजाना किस बुनियाद ते, और उस सुपर पावर को तुहाडी नालायकी इतनी है कि तुसी उसदे कोलों गेन करने की बजाय लूज करदे हो। अमेरिका अफगानिस्तान में था, हमें नहीं पता कि ये कौन सी आपने जिहाद किया है, कौन सी नजरिए को बचाया है, हमें इतना पता है कि आपने गुर्बत में डालकर पाकिस्तानी अवाम को और खतरे में डालकर पाकिस्तानी अवाम का ईमान भी बिगाड़ कर रख दिया है। इदा मतलब है कि नवा रौला है ते ओ जिहड़ी कहानी असीं सुनने आ चीन आ गया ते चीन बड़ी कुवत ते चीन दुनिया की वड्डी कुवत ते ओ इस वेले उभरती हुई कुछ दिन जी उभरती नहीं उभर चुकी जिहड़ी है वो इकतसादी कुवत है। रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान इकट्ठे हो गए, ये पता नहीं क्या कर देंगे। ये क्या गल है? मैं एक बात और कहूंगा, अब पता नहीं आपकी ये इजाजत है आप ये चलाएंगे या नहीं, लेकिन मैं कहना अपना फर्ज समझता हूँ। आपने एक बतौर साफ़ी मुझे छेड़ा, मैं साफ़ी भी हूँ, एक इंसान भी हूँ और पाकिस्तानी भी हूँ, इस दुनिया का एक हिस्सा हूँ। मैं आपको ये बात बताऊँ कि मफाद परस्तों के मफादात जहां से पूरे होते हैं ना, वो कुछ नहीं देखता, वो हमें एक नया टंडा दे देता है, वो हमें एक नया लॉलीपॉप दे देता है। अभी चाइना, चीन दुनिया का वो बदतरीन मुल्क है जिसने आज तक पूरी दुनिया को बीट नहीं किया और इतने वसाइल, और हम जो कौम है हमारी तो हालत ये है कि हम तो सोने के ढेर पर बैठकर भीख मांगने वाले लोग हैं, हमारी नेचर ऐसी है, हम तो सोने के ढेर पर बैठे हुए। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल मुल्क है लेकिन हम इसके वसाइल को इस्तेमाल नहीं करने देते, आवाम के फायदे के लिए नहीं करने देते। हमारे वसाइल पहले भी आलमी कुव्वतों ने इस्तेमाल किए और अब हम अपने धंधे के लिए एक नई आलमी कुव्वत अपने तौर पर क्रिएट कर रहे हैं जो कि बहुत मुश्किल होगा। एक बात मैं आपको और बताऊं, नस्लें जो है ना वो बड़ी कीमती चीजें होती हैं। ये चाइनीज नस्ल के जो लोग हैं, मैं माजरत के साथ कहता हूं उनकी नस्ल अल्लाह ने बनाई है, लेकिन बहरहाल ये इनसे ना दुनिया को येलो रेस, ना इनसे दुनिया को कोई फायदा पहुंचना है। अंग्रेज गोरा जो है वो चाहे जैसा भी हो, बहरहाल उसके खून के अंदर ये क्वालिटी है कि वो कहीं ना कहीं किसी जगह पर बतौर इंसान सोचता है और अपनी गलती को दुरुस्त भी करता है। बाकी मफादात की गेम है, हमारा जिसके अंदर जितनी सलाहियत होती है अपने मफादात हासिल कर लेता है। यहाँ पे कोई किसी की रिश्तेदारी और दोस्ती वाला चक्कर नहीं है। अगर पाकिस्तान की हुकूमतें सही फैसले करें और दुरुस्त तौर पर चलें तो हमने सारे फवायद अपने हासिल कर लेने। अब हम चाइना की सूरत में जो कुछ कर रहे हैं, चाइना को हमने पूरा मुल्क बेच दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी, उसको बहुत थोड़ा सा मुगल बादशाह ने इख्तियार दिया था, तो वो फिर हमारे यहाँ कितने साल 100 साल हमारे यहाँ वो इख्तियार करके गया। तो ये चाइनीज आपके अंदर, और चाइनीज के आपको पता है इनका तो ये जहां से गुजरते हैं वहां से बड़ी मुद्दत तक इनकी स्मेल खत्म नहीं होती। अभी ये जो माशी स्मेल हमारे यहाँ छोड़े
छोड़ेंगे। ये इतना बड़ा पूरा पाकिस्तान आपने इनके कब्जे में दे दिया है और कहते हैं रियासत इसको कर रही है। अभी तक आप देखें किसी को कोई इससे, अब ये है कि मुख्तलिफ लोगों को टुकड़ियों में ले जाते हैं, इधर उधर उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिखाकर ले आते हैं ताकि वो प्रोपेगेंडा कर सकें कि जनाब सी पैक के थ्रू बड़ा काम हो रहा है। जब तक आलमी मंडी यूरोप आपको बराह रास्त एक्सेस नहीं देता और आपके सी पैक का हिस्सा नहीं है, चाइना के साथ आप बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो मैं किसी मंसूबे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे यहाँ जो फोर्सेस, जो कुव्वते काबिल अच्छा, कोई गेम चेंजर नहीं है, हमें ड्रामा है। बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो कोई गेम चेंजर नहीं। अगर ये गेम चेंजर होता, देखें कहते हैं ना कि मैं उसका नाम ना भी लूं तो लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। अगर ये बाहर की हवा हमारे यहाँ कोई गेम चेंजर है तो आपको कुछ तो नजर आना चाहिए। आसमान पर चांद चढ़ेगा तो कुछ तो रोशनी होगी ना। चलो 14वीं का चांद ना सही, आपको अभी तक देखें हमने 10वीं 12वीं का सही, हमने तो सब कुछ चाइना के हवाले कर दिया है। इतने बड़े कर्जे लिए हैं हम, अमेरिका से तो शायद लड़ लुड़ के IMF ये वो चक्कर चुक्कर चला के फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके गुंजाइश हासिल करते हैं। ये चाइनीज ने हमारे मुल्क पे कब्जा करना है, इसने गुंजाइश हमें नहीं देनी। अच्छा जी, ये नवी गल सुनो ते ये मैं हो सकता है मेरी स्पेशल गोई को लोग, लेकिन ये आप इसको देखें। अच्छा, तुसी कहना ये चाहते हो कि ये यजूज मजूज हैगे ने, ये ढक मकोड़े भी खा जाते ने, कोई शह नहीं छड्डदे, ठूए खांदे ने, छिपकलियां खांदे ने, हर शह खा जाते ने, तुहानू ही खा जाना है ना, ते तुहानू कुछ नहीं लभदा। बाजारों में सारा माल पराया है, जितनी हैं दुकानें गिरवी रखी हैं, ते जेडे नवे जम्मण वाले बच्चे ने वो भी मकरूज होंदे जांदे ने। ते तुसी की समझदे हो कि असीं हुण जो करन जा रहे हैं ये कोई नवा काम होण लगा? डिप्टी नज़ीर अहमद के अफसाने जो है ना वो हमारी नसाब की किताबों में पढ़ाए जाते हैं। कुछ दिन पहले मेरी बेटी क्लास में पढ़ती है 8वीं जमात में, वो डिप्टी नज़ीर अहमद का एक अफसाना मेरे पास ले आई कि ये बाबा पढ़ के सुनाए। उसके अंदर लिखा है कि बनिए ने सूद दिया था और सूद देने के बाद वो आदमी सूद अदा नहीं कर सका, 5 रुपए का सूद उसको बढ़कर वो 7 रुपए हो गया था, और वो उसके घर का सारा सौदा सामान बेचने के बाद भी उस बंदे की गुलू खलासी नहीं हो रही थी। तो वो उसको प्यादे आए और वो स्टेट के लोग आके पकड़ कर ले गए, क्योंकि स्टेट ने तो बनिए को प्रोटेक्ट करना होता है, वो तो बनिए के हाथों ज़बा होने वाले को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। तो आज भी वही काम है। वो उसकी डिप्टी नज़ीर अहमद ने आज से कई दहाइयों पहले ये किताब लिखी है, अफसाना लिखा है। तो आप देखें आज वही काम हो रहा है। आपने चाइना को वो बनिया बना दिया है। आप इंडिया के साथ कहते हैं कि इंडिया बनिया है, इंडिया बनिया है। मैं कह रहा हूँ इंडिया को शायद आप किसी ना किसी जगह काउंटर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हमारी और उनकी नस्ल एक है। हम एंड में फिर अच्छा, एक दूसरे की नफ्सियात समझते हैं, हम नफ्सियात समझते हैं। हमारी जीन एक है, हमारी बॉडी, हमारा कलर, हमारी लैंग्वेज, हमारी आंख और हमारे ब्लड का सेल्स सारे तकरीबन एक हैं। चाइनीज के साथ तो हमारा कोई रिश्ता नहीं मिलता। ये हिमालय से बुलंद, ये बुलंद जरूर है, लेकिन ये जब बुलंदी से गिरेंगे तो आपकी लाश भी नहीं मिलेगी। जैसे लोग हमारे एक्सपीडिशन पे जाते हैं और फिर वो जब गिर जाते हैं तो हम हेलीकॉप्टर से उनकी लाशें तलाश कर रहे होते हैं। तो आप चाइना की हिमालय से बुलंद जो दोस्ती है वो हमें कोई फायदा देने वाली आज तक तो नहीं दिया। अभी पाकिस्तान कितने अरसे से जलील हो रहा है IMF के हाथों। हमारा डॉलर कहाँ चला गया? हर आदमी गुर्बत की चक्की में पीस रहा है, बुलबुला रहा है, और चाइना दे देता ना आपको पैसे। चाइना तो आपको कर्जा दे रहा है, ये सारे कर्जे हैं, और आपकी जगह जगह चप्पे चप्पे जमीन पर कब्जा कर रहा है वो। अच्छा, चलो ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਸਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ 10 ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਅਵਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ नहीं। बस इत्थे है कि बादशाहत है ना, इमरान खान एक बादशाह है जेड़ा उसकी चापलूसी अच्छी कर ले, उस वास्ते अवार्ड है। उदा बनता भी है कि उदा एक ही काम है, बादशाह के गुण गाओ। जब देखो उसको फर्शी सलाम करो, और जो सलाम ना कर रहा हो उसे गाली दो, उसे मजबूर करो कि तू भी सलाम कर बादशाह को। तो जो ये काम खूबसूरती से करेगा उसकी वजारत तो पहले नंबर पर होगी ना। वजारत तो दी इस काम के लिए। मुराद सईद पहले नंबर था जी, बिल्कुल। फिर आगे असद उमर आ गया, फिर बाकी मुराद सईद की तो खिदमत माशाल्लाह बादशाह सलामत के लिए बहुत ज्यादा है, हमें बयान करने की जरूरत नहीं, ज़बान इज़्ज़त आम है। तो जाहिर है पहले नंबर पर तो उसी का बनता था। तो बादशाह सलामत ने इस मामले में फिर असद उमर की गल की, असद उमर जिन्होंने कट भी दिता सी। जी बिल्कुल, उस असद उमर ने उन ताजा जो यू टर्न लिया उसने, क्योंकि सारे यू टर्न लेने ने वो पीछे हुकूमत तो थोड़ा जब बदजन सी, लेकिन उसने की किया। मैं पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कराची, किसी साफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जनाब आप कहते थे कि इस मुल्क में निजाम तब तक ठीक नहीं होगा जब तक अमीर का बच्चा भी उन्हीं स्कूलों में नहीं पढ़ेगा जहां ये पढ़ते हैं। तो आप इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आकर क्यों नहीं पढ़ते? इस सवाल पर उसने कहा आपने बड़ा ही बेहुदा सवाल किया है। एक और कोकीन वाला भी सवाल किया। तो ये सवाल के जवाब उसने बादशाह सलामत को प्रोटेक्ट किया। उसने कहा आपका सवाल ही
गलत है, साफ ही गलत है। आपने बादशाह सलामत के बारे में सवाल क्यों किया? तो जाहिर है उसको फिर दूसरा नंबर तो मिलना ही था ना, मुराद सईद के बाद इसी का नंबर बनता था। ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੁਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜੇ। और रियासत मदीना जी है ना वो इन्होंने तकरीर वास्ते रखी हुई है। ਗੱਲ ਕਿਥੇ ਦੀ ਕਿਥੇ ਟੁੱਟ बाकी ਗਈ। इन्होंने ये जी रियासत चला रहे ने ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हिजरत तो पहले वाले जी मदीना है ना यसरब, ये उदे निजाम नु चला रहे ने जिथे साहूकारा ने मदकूक साहूकारा ने इंसानियत दा गला दबोचिया होया सी। मक्का दा ओ मक्का जिथे अशराफिया ने गरीब लोगों नु गुलाम बनाया होया सी और उन्हां दी जिंदगी रोटी रोजी इज्जत हर चीज दे उत्ते काबज होके बैठे सन। इस्लाम ने उन्हां नु आज़ादी दिलाने वास्ते ये सारा जद्दोजहद कीती है। ये मुड़ के सानू उसे काम विच ले जा रहे ने, ये दौरे जहलीत लैके जा रहे हैं और नाम इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरे और तुहाडी सब तो बड़ी बेवकूफ़ी है कि असी इस्लाम तो वाकफ नहीं है, सानू लफ्ज़ इस्लाम नज़र आता है तो असी फौरन चुक जाते हैं। जिस तरह तुसीं एक लतीफ़ा सुनिया होना कि अरबी पाकिस्तानी चला गया उत्थे सऊदी अरब तो उत्थे एक अरबी दूजे अरबी नाल लड़ाई कर रहा सी, गालां कढ रहा सी उसनूं अरबी च, ते साडा पाकिस्तानी जिहड़ा उन्हें वेख्या उन्हें कि अरबी पढ़ रहा, हाथ बंद के खलो गया। काफ़ी देर बाद उन्हें दूजे ने कहा तू क्यों खलोता है, असी दो लड़दे, तू क्यों खलोता, चल तू नस। तो फिर उन्होंने पता लगे तो गाला करते सन पे वो अरबी समझ के समझते कुरान पे पढ़ते हैं। साडे लोगों के आले सस्ते इमरान खान जेड़ा ना उदे रियासत मदीना साडे पीछे ला दिता कौम नूं, इन्हां कौम क्योंकि मदीने दा नाम लैंदा असीं ते मदीने दे नाम ते खुश हो जांदे। बस गल है। हां एक और आखिरी सवाल पेश कोई भी पूछना चाहना, वाडे नूं नायल करा दिता फैसल वाडा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਏ ਅਗਲੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ? बस गल यह है कि ਜਿਹੜੇ लोग ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਤ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਦਫਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਗੰਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਨੈਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਝਾੜੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਝਾੜੂ ਫਿਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਰ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਥੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾ ਹੈ ਫੰਡ ਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ਅਗਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਮਾਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ اخلاقیات ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ اخلاقی ਗਰਾਊਂਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ اخلاقیات ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, اخلاقیات ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ اخلاقیات ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ पहले ही काफ़ी सी कि इस हुकूमत के खिलाफ हुण तक कार्रवाई हो जानी चाहिए सी। लेकिन अगर उन्होंने हुण भी कोई तजर्बा जारी रखना है कि एक धमाका और जब तक नहीं होंदा और तजर्बा जारी रखते हैं तो फिर असीं वेख लैंदे, वरना असूली तौर पर यह है कि मैं समझना कि इलेक्शन कमीशन वो झाड़ू है जिस नाल हुण अपना गन साफ करने जा रहे हैं। अच्छा ਤਾਂ ਹੀ ਸਦਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਮੁਤਨਾਸਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸਤਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਵੀ ਹੈਣ, ਮਲਕ ਵੀ ਹੈਣ, ਖਾਨ ਵੀ ਹੈਣ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਦਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਬਲਦੀਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਤਨਾਸਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਫਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਕੱਟਾ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਤਦਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਦਾਰਤੀ ਇਸ ਦਫਾ ਸਦਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਨੀ ਗਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਨੀ ਗਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਕਰਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਨਿਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।